हेलो। जी बंटी की मम्मी। अरे हाँ हाँ, मेरे दिमाग से उतर गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चलिए चलिए, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। बस बस, नहीं मैं तो तैयार ही हूँ। बस तैयार क्या होना है, ठीक है मैं आती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, नहीं जाने पे 10 बात सुनाती। थोड़े बहुत गहने डाल लूँ और क्या करूँगी। ये सही रहेगा। अंगूठी। और वो अंगूठी का ये, अरे वो वाली अंगूठी कहाँ गई। अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा इधर आना। जी माँ जी, अभी आई। जी माँ जी। इधर आओ। मेरी अंगूठियां कहाँ हैं। कौन सी अंगूठी मम्मी? आपने तो पूरी पहनी हुई है। वो तो मैंने पहनी, एक दो पहनी है, अब ये पहन के नहीं जाऊंगी चार समाज में। जो मेरी बड़ी वाली रिंग थी, जो तुझे बहुत पहले से पसंद थी, वो कहाँ गई। अरे मम्मी, ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मैंने ही ली है। मुझे पसंद थी, हाँ पसंद होती है तो लोग बोल देते हैं। वैसे तो आपको भी मेरी कितनी सारी चीजें पसंद आती हैं। तो मैं ये नहीं ना बोलती कि हाँ मुझे दे दो। तो मैंने बोला कि मैंने मुझे दे दो। अच्छा, कह नहीं रही थी कि मम्मा ये मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे दे दीजिए, आप क्या करेंगी पहन के। अब आपके कहने का मतलब क्या है? सीधा सीधा बोलो। सीधा सीधा मतलब यही है कि यहाँ पे रखी थी और गायब हो गया, और तुझे वो चीज चाहिए थी, वो अंगूठी तुझे बहुत पसंद थी, इसका मतलब है कि चाहिए तूने थी। ही ली है। चाहिए थी इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको ले ही लूंगी। तूने ही ली है। ली है का क्या मतलब होता है? तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहती हूँ मैं, कि तूने ही चोरी करी है। जल्दी से ला करके दे दे, समझी। क्या बोला? फिर से बोलना। देख तेरा लड़का चिल्ला रहा है, पहले अपना बच्चा संभाल ले। आपका भी पोता है मम्मी, ऐसे ना बोला करो। और आपके खानदान में होता है, मेरे यहाँ ये सब नहीं होता है। आप करती होंगी चोरी, मैं नहीं करती हूँ। मेरे खानदान में। रुक रुक रुक, क्या बोला तूने। तेरी जुबान बहुत कैची की तरह चलने लगी है। खानदान? क्या खानदान। तेरे खानदान में ये सब होता होगा। ये क्या तेरा खानदान नहीं है? अलग से तू आई है कहीं से। मैं इस खानदान की बात नहीं कर रही हूँ माँ जी। मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ से आप सीख के 24 आई हो। घंटे ना मायके में डूबे रहना बंद कर दे। मैं आपके मायके की बात कर रही हूँ, बढ़िया ये। अपने मायके की नहीं, जहाँ पे आप 24 घंटे बात अब करती हो तो ना। तू मेरे से बोलती थी, अब तू मेरे मायके पे जाकर के बात करी। आप चोरी का इल्जाम लगाएंगे तो मैं कुछ भी ना बोलूँ? आप सब कुछ बोलूँ? मैं सहती हूँ, ऐसी बहू नहीं हूँ मैं। जेनजीज बहू मैं, जेनजीज। अभी तेरा जैन चीज निकालती हूँ, अभी बताती हूँ बेटे को। बता दो जाके, मैं तेरा भी डरती वरती नहीं हूँ बेटे तेरा से। अभी जैन का चीज निकालती हूँ, तू रुक तू। भी आपके पास प्रूफ क्या है कि मैंने चोरी की है माँ जी? प्रूफ तो तुझे, रुक, तेरा तेरा पति बताएगा तुझे, अभी बताती हूँ। पति? अरे अच्छा, आप फोन इनसे ही भी आ गया, शिकायत लगाओगी? फोन ही आ गया। बात कर लो, बाद में मिलती हूँ मैं खुद अरे इनको जा, बताऊंगी। हेलो। अरे मैं जा रही थी, बगल आया था बंटी की मम्मी का फोन, तो मैंने सोचा कुछ अंगूठी वगैरह डाल लूं, और कॉलोनी की औरतें आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे खाली खाली जाना, क्या कहेंगी। एक दिन ये बहुत जोर करके पूछ रही थी तेरी भाभी कि मम्मी आपकी अंगूठी मुझे बहुत पसंद है, आपके एज पे सूट नहीं करेगी। अरे एज क्या होता है, तेरा कौन सा एज ये है। अंगूठी है मेरी तो मैं पहनूंगी, बाद में तो सब उसी का होना है। कह रही थी मुझे दे दो। मैं, मेरे गिने चुने कुछ अंगूठियां हैं, सब कुछ तो इनको मिला ही है, फिर भी इनकी नजर मेरी अंगूठी पे थी। अब मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे जाना है, मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद मेरे से लड़ी पड़ी है, कह रही है आपका खानदान ये है वो। अभी मैं बताती हूँ तेरे भैया को, फिर इसकी अक्कल ठिकाने आएगी। हाँ हाँ। नहीं और कुछ नहीं हुआ था, उसी में मैं तेरे भाई को फोन लगाने जा रही थी, तब तक तेरा फोन आ गया। हाँ बेटा चल, मैं ना तेरे से अच्छा, बाद में तो बात। चुगली चल रही है बेटी से। आ गई जैसी चल, आप फिर वैसी इसका बेटी, चालू हो मतलब कि गया। सारा खानदान एक ही जैसा है। हाँ पूरी की पूरी सुन ले, खानदानी। सुन रही है ना। जितनी खानदानी हो ना, सब क्या सुना रही है? हाँ क्या सुन ले, सुना ये रही है? ऐसी मुंह फट हो ऐसी चुकी नहीं, है। अभी आपने क्या क्या बोला? झूठ मूठ का चोरी का इल्जाम लगा रही हो। आपको शर्म नहीं आ रही है? इस उम्र में बहू के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, इनको आने दीजिए तब मैं निपटूंगी जा, आपसे। वो तो बात खुद करने ही का कुछ बताएगा मतलब तुझे आकर के, जा। देखा ना बेटा, सुना तूने, ऐसे ही मेरे से जुबान लड़ाती है ये। तमीज नहीं है वैसे की बात कर, अभी तक तो मुझे बोलती थी, अब मेरे मायके वालों के पीछे पड़ गई है। तेरा खानदान ये खानदान वो। क्या। हाँ हाँ सही कह रही है। हाँ प्रूफ मांग रही है। रुक जा, उसके आने से पहले इसको मैं प्रूफ देती हूँ। सही कह रही है तू।
नहीं नहीं, और अगर देख लेगी तो ये करते हुए, एक तो इसका लड़का दिन भर मम्मा मम्मा करता रहता है, कभी अपने बच्चे को शांत नहीं रखती है, मेरे सर पे लाके छोड़ देती है। रुक जा बेटा, आ रही हूँ, रुक जा, तेरी मम्मा को बुलाती हूँ। हाँ चल ठीक है, मैं रखती हूँ, अगर देख लेगी तो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, पहले ही मैं लेकर के तैयार रखूंगी ना, अगर वो आ गई बीच में तो। हाँ फिर मैं इकट्ठा कर लूंगी सबूत। चल ठीक है ठीक है, चलो। हाँ ये झुमके ठीक है, ये झुमके ही, अरे ये झुमके ही रख देती हूँ। इसको प्रूफ देती, फोन करेंगे उसको, वो प्रूफ चाहिए अभी proof। मम्मी जी आप मेरी अलमारी में क्या कर रही हैं? तेरे लिए, मेरी अलमारी में क्या कर रही है मम्मी? तेरे लिए प्रूफ इकट्ठा कर रही थी बेटा। अच्छा तो आप इस हद तक गिर जाएंगी? अच्छा, और मुझे चोर कह रही हैं? आप इस हद तक गिर जाएंगी? मैं सबको बताऊंगी। दिखाना जरा क्या कर रही थी। अरे हट ना, दिखाना जरा। हट 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 हट। ये तो आपके झुमके हैं मम्मी, ये तो आपके झुमके हैं। तो तुझे प्रूफ चाहिए था ना। अच्छा तो आप प्रूफ के लिए आप इस हद तक गिरेंगी? इधर दे मेरे झुमके वापस कर। मम्मी अब आप इस हद तक गिरेंगी? मैं नहीं गिरी हूँ, तूने। मैं अब इनको फोन करके अभी का अभी बुलाती हूँ। अभी तक तो मैंने फोन नहीं किया था कि छोटी मोटी बात क्या करना है। ऑफिस में इनका स्ट्रेस रहता है, ऑफिस का और घर का भी दो। आप इस हद तक गिर जाएंगे इस उम्र में? आप मुझे नीचा दिखाने के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी ये साजिशें आप कहाँ से सीखी है मम्मी? अब मैं इनको फोन करूंगी। मेरा फोन कहाँ है? फोन कर तू। मेरा फोन कहाँ है? आज मैं इनको फोन करके आपकी सारी असलियत बताती हूँ कि आप किस हद तक ये झुमके मेरे में रख रही है ना। अभी मैं करती हूँ, अभी मैं करती हूँ। ले, फोन करेगी, बताएगी तू, मुझे पता था, इसीलिए वो पहले ही बोली थी मेरी बेटी। रुक जा, हटा हटा हटा। दिमाग खराब करके रखी हुई है, खानदान देखेंगी मेरा, यही आई है अब। हाँ? चल जा, जा उधर आराम कर, शाम को तुझे खुद आके बेटा बताएगा मेरा। छोड़ छोड़, हट, चल जा यहाँ से, हटना। आए दे, चल आराम कर थोड़ी देर, अब तू आराम कर, तुझे तो मेरा बेटा आकर के बताएगा। पड़ी रह यहीं पे, समझ में नहीं आ रहा था ना तुझे अरे ये बेहोशी हुई है ना, मर तो नहीं गई, नहीं सांस तो चल रही है इसकी। चल, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू बात नहीं सुनती, और आज तूने बहुत गलत बोला। बहुत गलत बोला तू। हेलो, हाँ बेटा, अरे मैं तो वो रख रही थी, सोची कि प्रूफ इकट्ठा करूंगी, तब तक आ गई, देख लिया उसने। अब वो फोन करने लगी तेरे भाई को, फिर मैंने उसको जैसे तैसे करके बेहोश करा, और उसके बाद अब बेहोश पड़ी हुई, मैं तो डर गई कि इसको कुछ हो जाएगा, तो मैं ऐसे कैसे इसको लेके क्या करूंगी। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे को तो जाने को खुद ही लेट हो रहा है, अब तो सो गई, इसका बेटा भी बैठा हुआ है, मम्मा मम्मा कर रहा था, अब सोच रही हूँ उसके बेटे को लेके चली जाऊँ, होश में तो आ जाएगी ना। हाँ, वही जो पड़ा हुआ था उसी से कर दिया मैंने इसको बेहोश। हाँ, मेरे को तूने बेहोश करके अपनी बेटी के साथ फिर से लग गई ना चुगली करने फोन पे। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे यार, तूने मुझे क्लोरो किया है ना, कहाँ से उड़ गई। देख है ना तुझे, मैं तुझे बताती हूँ, कुछ देर के लिए तुझे शांत करूंगी, उसके बाद मैं अपने पति को लेके आती हूँ, फिर तुझे बताती हूँ मैं। तूने क्लोरो किया था ना, बेहोश किया था ना, ये करे। अब क्यों मैं नहीं कर सकती? आप करो तो ठीक, और मैं नहीं कर सकती। हाँ, अब मैं बोलो अपनी बेटी को। और हाँ, तुम बहुत सिखा रही हो ना,
आके बचा लो अपनी माँ को। मैं सबको बोल रही हूँ, मैं कुछ अभी गलत नहीं करी, तो इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जो इन्होंने किया वो सिर्फ मैं रिवेंज ले रही हूँ। हाँ ठीक है कर लो जिसको फोन करना है, रख। अब मैं सबको लेके आती हूँ, मैं खुद सामने से पुलिस को भी लेके आऊंगी। अब पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। लग रहा था कि नॉर्मल है, लेकिन नहीं है। माँ जी यार, मैं गुस्से में आके कुछ ज्यादा तो नहीं कर दी। माँ जी यार, गुस्से में आके लग रहा है मेरे से कुछ ज्यादा हो गया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा हमारी पूरी वीडियो में कि रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण कितना ज्यादा दिक्कत हो जाता है। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, और गुस्से में इंसान जो शब्द निकालता है उस शब्द की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू नहीं होती है। हाँ। लेकिन कहते हैं ना कि क्रोध जो है वो अग्नि से भी तेज होती है। तो इस चीज में मतलब कि इस एक्ट में आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये करें कि ये सिर्फ एक्ट है, इसे घर पे ट्राई ना करें। ये हम एक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि रिकमेंडेड होता है एक्चुअली। हमारी जो फैंस होते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं एक्ट के थ्रू अवेयरनेस फैला सके। सो अवेयरनेस एक्ट है ये। और घर में इस एक्ट के थ्रू बेसिकली हम यही मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि अगर आप लोगों में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो आप लोग बैठ के उससे आराम से सॉल्व कीजिए। बातें करो, सॉल्व करो, बातें करो, तो सॉर्ट आउट करो। क्योंकि देखिए, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो तो आप दोबारा भी ले सकते हो। दुनिया में हर एक चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन एक जो रिश्ता होता है किसी से किसी का, जो इंसान की वैल्यू होती है लाइफ में, वो कोई भी दूसरा इंसान आपकी भरपाई नहीं कर सकता। और हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कुछ यहाँ पे पर्सनल चीजें भी हम डिस्क्लोज करते हैं। जब मैं आई थी तो बहुत लोगों ने बोला था दीदी को कि तुम्हारी दिवरानी आ रही है, कॉम्पिटिशन हाई है। मतलब उस टाइम हम दोनों की तो बहुत लोगों ने बोला कि कंपटीशन आ रहा है तुम्हारा, अब तुम्हें थोड़ा वैसे होना पड़ेगा, है ना, वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। जबकि अभी मैं आई भी नहीं थी, हमारी वैसे शादी के पहले बात भी नहीं हुई थी कभी। और वो फेज ऐसा होता है ना, मतलब कि हम जानते नहीं जानते ना हो ना, हम एक दूसरे को समझते हो। अब जैसे कि रहते रहते हम समझने लग जाते हो। और नहीं मतलब कि वो हमारी एज भी ऐसी नहीं थी कि पहले से बहुत ज्यादा मैच्योरिटी हो। लेकिन हम लोगों ने काफी मैच्योरिटी वाला काम करा था। हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था। मैंने बोला था कि दीदी, अगर कोई भी चीज हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हमारा रिश्ता ऐसा है, बहुत नाजुक है, थोड़ी सी चीज में भी टूट जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई बोल रहा है कि अंशला ने ऐसा बोला, आप सामने से आओ, मुझे डांटो और बोलो। कोई चीज मन में लेके नहीं बैठो कि तुमने ऐसा बोला, यार कैसे बोल सकती हो। तो ये चीज इन्होंने भी समझी और बोला कि हाँ सही। और हमने भी नोटिस किया कि ये चीज बहुत वर्थ इट है कि अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे। और आज के भी डेट में ये चीज चलती है, नहीं होती है, लेकिन हम क्लियर करते हैं उस चीज को और सॉर्ट आउट करते हैं कि नहीं, ये चीज था, आपने ये समझा, मैंने ये बोला था। क्योंकि यार देखिए, रिश्ते ऐसे होते हैं ना, हम ईंट की घर मकान बहुत बना लेंगे, लेकिन हम घर नहीं बना सकते। क्योंकि घर इंसान से होता है। मकान तो आप कैसा भी बना लो, लेकिन घर जो होता है ना, वो इंसानों से होता है। और ऑफकोर्स हम लोग एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। हम एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं लाइफ के हम लोग कैसे रहेंगे। तो वही एक चीज छोटे से एक्ट के थ्रू हमने जब इसे मायके जाना होता है तो मेरे एक हफ्ते पहले से ही लगता है कि यार चाय कैसे पीऊंगी। मतलब हमारी चाय ऐसी है कि हमें चाय पीने की आदत नहीं है। बट उस टाइम मैं दीदी एक दिन इस लास्ट टाइम गई थी 1 महीने, तो आई वॉज इन डिप्रेशन सही में। और ये हंसी वाली बात नहीं, सच की बात है कि दीदी आई थी और कह रही है यार तुम तो एकदम चेंज हो गई हो ना, फेस पे हंसी। मैं खोई खोई सी रहती थी, मतलब दीदी सामने हो और मैं बोलती तक नहीं थी, मतलब वो एक अजीब हो गई थी। वो फर्स्ट टाइम हुआ कि हम साथ में हो, और क्योंकि इस चीज के लिए हमें दीदी ट्रोल किया गया, भैया याद है भैया कि वो कहाँ रहती है, वो तो हंसती नहीं है, वो तो बोलती नहीं। और दीदी 1 महीने के लिए, बहुत टाइम के बाद आप गई थी ना, बहुत टाइम के बाद 1 महीने के लिए गई थी। मैं फर्स्ट टाइम गई थी 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए गई थी और मैं एकदम जैसे लग रहा था मैं पागल ही हो चुकी हूँ। मुझे एकदम अलग अलग वैसा हो गया था। भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं तो नहीं रह सकती। और आप लोग भी कोशिश करिए कि अपने रिश्तों में मिठास बना के रखें। और किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में हर एक किसी की इम्पोर्टेंस अलग होती है। कोई अगर सोचे कि इनकी प्लेस ये ले सकता है, उनका प्लेस वो, तो हर किसी का प्लेस कोई नहीं ले सकता है। तो हर किसी की वैल्यू दीजिए, बातों को समझिए और इस चीज को समझिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग जब भी हो तो आप लोग बैठ के उसको
उसको सॉल्व कीजिए और अपनी फैमिली में क्लोजनेस बना के रखिए। और एक चीज और इसमें हमने जो मेंशन करा खानदान एंड एवरीथिंग, है ना, वो चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि कभी भी किसी की लड़ाई में किसी के माँ बाप को नहीं लाना चाहिए और ना ही खानदान, और ना ही खानदान को। ये बहुत गलत चीज होती है, क्योंकि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप सामने वाले से फेस टू फेस बात करो, ना कि आप उसके माँ बाप पे उंगली उठाओगे, क्योंकि वो भी इक्विवेलेंट आपके माँ बाप के ही बराबर होंगे अगर आप अपने किसी को इक्वल से लड़ाई कर रहे हो। और वो चीज आप वो गाली देके चाहे उनको लाके ना, आप उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने ऊपर उंगली उठा रहे हो और अपने खुद के अपनी परवरिश पे आप अपनी परवरिश पे उंगली उठा रहे हो। तो वो चीज आप दूसरे को दे रहे हो, इसका मतलब कि आप अपने पेरेंट्स को दे रहे हो। ये चीज बिल्कुल ना करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस हमारे वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, और शेयर कमेंट भी कर देना यार, और हाइप देना ना भूलना। ये सब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।